स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में हुआ एक कोयला चोरी स्कैम और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई का यह मानना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोयला चोरी स्कैम से बनाए हुए काले धन से आईपैक जैसे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कोलकाता में आईपैक के ऑफिसेज में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह मानना है कि आईपैक जैसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की जो फंडिंग हुई है वो काले धन से हुई है और ये काले धन का सोर्स है मल्टी करोड़ कोल थेफ्ट स्कैम जो वेस्ट बंगाल में हुआ है। इस डिस्कशन में जाने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा आईपैक जैसी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन असल में करती क्या है और कैसे इनके फंडिंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज गलत वेज यूज करती है, खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आईपैक जैसी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। आईपैक जो है एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में कई सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है और आईपैक उनमें शायद सबसे बड़ी है। आपको समझना होगा ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेके पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस देती है ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड आफ्टर इलेक्शंस। जैसा कि आपको पता होगा इलेक्शन में जाने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज को वहां के मुद्दे समझने पड़ते हैं और वो इन पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स जैसे आईपैक को हायर करती है ताकि वो घर जाके बूथ लेवल डेटा निकाले, लोगों के मुद्दों को समझे और उन मुद्दों को समझ के इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन डिसाइड करे। आईपैक जैसी संस्था माइक्रो टारगेट करती है वोटर्स को, उनके मुद्दों को समझती है और पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस करती है। इस एडवाइस के कई सारे पहलू होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होना चाहिए, किसी भी इशू पे पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, उनके स्लोगन्स कैसे होने चाहिए, मैनिफेस्टोस कैसे डिजाइन होने चाहिए और यहां तक कि लीडर कौन से कपड़े पहन रहा है, क्या बोल रहा है, क्या इश्यूज पे स्टैंड ले रहा है, ये सब डिसाइड करती है आईपैक जैसी पॉलिटिकल संस्था। इलेक्शन ही नहीं, इलेक्शन के समय भी जो बूथ लेवल वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग, पोल डे का मैनेजमेंट, टर्नआउट ट्रैकिंग और पॉलिटिकल और वोटर मोबिलाइजेशन ये भी आईपैक जैसी संस्था इंश्योर करती है। साथ ही साथ सरकार में आने के बाद सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं उन पे भी एडवाइस आईपैक जैसी संस्था देती है और इन स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन के बाद जो फीडबैक कलेक्शन का काम भी आईपैक जैसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी संस्था करती है। तो आमतौर पे इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के समय और इलेक्शन में सरकार बनने के बाद भी इन पॉलिटिकल कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल आज के मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर आपको समझना होगा ये ऑर्गेनाइजेशंस तो फ्री में काम करेंगे नहीं, इनको चाहिए बहुत सारा पैसा और यहीं आती है बात जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शंस इसको लिमिट करती है, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स लिमिट करती है, पार्टी के ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स को लिमिट नहीं करती है। अब इन पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स को दिए हुए पैसे आमतौर पे इंडिविजुअल्स भी देते हैं, तो इसीलिए कई टाइम पॉलिटिकल पार्टीज जो ये पेमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल कंसल्टेंट संस्था को, इनको हाइड करने का ट्राई करती है। पॉलिटिकल पार्टीज इन पेमेंट्स को अलग अलग वेज के थ्रू राउट करती है और ये इंश्योर करती है कि जो पेमेंट्स हैं कैश ओनली हो, इनका कहीं रिकॉर्ड ना हो और शायद थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू किया जाए। और यही बात आ जाती है जो इस स्कैम के बारे में हम डिसाइड कर रहे हैं। एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनका मानना है कि जो ये पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है टू पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, ये कहीं ना कहीं एवेन्यूज क्रिएट करती है ब्लैक मनी के यूज का और ब्लैक मनी के जनरेशन का, क्योंकि इन्हीं ब्लैक मनी को कैंपेन सर्विसेज के लिए राउट किया जा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेशन है वेस्ट बंगाल में। आपको समझना पड़ेगा ये पॉलिटिकल राउटिंग और ब्लैक मनी जनरेशन कैसे होता है। खास तौर पे इस कोयला स्कैम जो वेस्ट बंगाल में हुआ है इसमें इन्वॉल्व है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो जो भी कोयला खदान ईस्टर्न कोलफील्ड्स कंट्रोल करती है और इसके द्वारा निकाले हुए कोयल का सॉवरेन राइट है बेचने का कोल इंडिया लिमिटेड का। पर यह एक्सपेक्टेशन है कि इन कोल को इलीगली एक्सट्रैक्ट किया गया और इन एक्सट्रैक्टेड कोल को ब्लैक मार्केट्स में बेच के ब्लैक मनी जनरेट किया गया।
फॉर एग्जाम्पल, ये एक जो सिंडिकेट सामने आया है इसमें इन्वॉल्व है अनूप मांझी, और अनूप मांझी ने कई सारे लोकल कोल माफिया ऑपरेटर्स के थ्रू इस खदानों से कोल एक्सट्रैक्ट किया इलीगली, और उसमें इसको सपोर्ट मिला ट्रांसपोर्टर्स का, पुलिस पर्सनल का और सीआईएसएफ स्टाफ का। आपको समझना पड़ेगा इस टाइप के नेटवर्क को चलाना, मेंटेन करना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, और यहीं आ जाता है रोल वेस्ट बंगाल सरकार का जो प्रेजेंटली गवर्न करती है तृणमूल कांग्रेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोल को एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए कोल को लोड किया जाता है ट्रक्स पे जिन पे कोल एक्सट्रैक्शन की परमिट नहीं है। इन ट्रक्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के समय पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर जाती है ताकि कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी या कि कोल इंडिया कवर और ट्रैक ना कर पाए। साथ साथ इन कोल को बेचा जाता है फैक्ट्रीज में जो कई सारे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, और ये जो फैक्ट्रीज है ये इलीगल कोल इसलिए खरीदती है क्योंकि इलीगल कोल मार्केट कोल से सस्ते में उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब बात आती है इस कैश के कलेक्शन की। अलग अलग फैक्ट्री से ये कैश कलेक्ट किया जाता है एक मेन नंबर पे, और ईडी का एक्सपेक्टेशन है कि टोटल इलीगल कोल बेच के जो पैसे बनाए गए हैं वो हैं करीब 2700 करोड़ रुपए, और इन 2700 करोड़ रुपए जो कलेक्ट हुए हैं इलीगल कोल बेच के, उनको कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन पैसों को पॉलिटिकल फंडिंग के यूज करने से पहले इन पैसों को किया जाता है लॉन्डर, जैसे कि बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक वो प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि इस मनी का इलीगल ओरिजिन हाइड हो, इसीलिए कई सारे शेल फर्म्स बना के उन पैसों को डूबियस ट्रांजैक्शंस के थ्रू घुमाया जाता है, और ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि ये पैसा ब्लैक नहीं, असल में व्हाइट मनी है। अब यहां बात आ जाती है पॉलिटिकल फंडिंग की। ये एक्सपेक्टेशन है कि 2700 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए निकाल के तृणमूल कांग्रेस ने आईपैक को दिया फॉर देयर इलेक्टोरल कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे वेंडर मैनेजमेंट, कैंपेन रिलेटेड लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट। आपको यह समझना होगा आईपैक जैसी संस्था को हायर करना इलीगल नहीं है। आईपैक जैसी संस्था को हायर करना और उसको इलीगल मेन से फंड करना वो इलीगल है। और यहां बात आ जाता है वेस्ट बंगाल सरकार का। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है इस स्कैम में वो इन्वॉल्व है विदाउट विच इनका इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कवर और पुलिस रोल के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। और ये कैसे इंश्योर होता है? जब सरकार ये चाहती है। साथ साथ ईडी रेड जब ये आईपैक पे पड़ा तो आईपैक तो एक पॉलिटिकली न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल संस्था है, तो वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए था। पर जब भी ईडी ने इस आईपैक पे रेड किया तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, वो इन प्रेमाइसेस में घुस गई। तो यहां ऐसी मैसेजिंग आई कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है। अब जब रेड्स पड़े आईपैक पे, ये पड़े हैं कुछ महीने पहले जब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी है वो ये बता रही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने पावर का मिसयूज करके इस स्कैम को यूज किया है। वहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस वो ये बता रही हैं कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का मिसयूज कर रही है फॉर पॉलिटिकल रीजंस जस्ट टू गेट एडवांटेज इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस। अब आपको समझना पड़ेगा ये केस प्रेजेंटली किस स्टेज में है। प्रेजेंटली दो ऑर्गेनाइजेशंस केंद्र सरकार की, सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस स्कैम और इस मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई कोल थेफ्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को फोकस कर रही है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है पीएमएलए में इन्वेस्टिगेट करना, वहीं सीबीआई का काम है आईपीसी जो ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। प्रेजेंटली ये केस प्री चार्ज आर्गुमेंट स्टेज पे है, कोई भी चार्ज अभी तक फॉर्मली कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेस नहीं किए गए हैं और कोई कॉन्विक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट आपको यह समझना पड़ेगा एवरीवन इन इंडिया इज इनोसेंट अंटिल दे आर प्रूवन गिल्टी। पर इस टाइप के इंस्टेंसेस से ये पता लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज, मनी लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ये सारे एक लिंक से जुड़े हुए हैं। और ये पॉसिबल है कि वेस्ट बंगाल सरकार ने इलीगल प्रोसीड्स को यूज किया गया है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, फॉर एग्जांपल आईपैक को पॉलिटिकल फंड करने के लिए। और आईपैक जैसी संस्था है काफी लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के साथ है, उनको पॉलिटिकल एडवाइजरीज देती रहती है, राइट। इस क्वेश्चन
इस टॉपिक से जुड़ा एक क्वेश्चन है मेरे पास पे, आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ATS लाइव। साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा, अभी सेल चल रहा है फॉर रेजोल्यूशन प्लस बैचेस। इन रेजोल्यूशन बैचेस हम इंश्योर करते हैं सारे सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी ये इंडिविजुअली कवर हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिले, आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिले। साथ साथ इंडिविजुअल आंसर राइटिंग पे भी फोकस होता है, आप अपने आंसर्स लिख के मेंटर्स को दिखा सकते हैं, वो अपने फीडबैक आपको टाइमली देते रहेंगे। अभी 15 जनवरी तक आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ये बैचेस इंडिविजुअली बाइलिंगुअल फॉर्मेट, इंग्लिश और हिंदी फॉर्मेट में अवेलेबल हैं सेपरेटली फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू गिव एग्जाम्स इन 2027 एंड 2028। और अभी आप एडमिशन लेते हैं बाय यूजिंग द कोड ATS लाइव तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स ऑन ऑल द कोर्सेज। जाने से पहले ये क्वेश्चन मैं आपको चाहूंगा आप सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2019 में। ये बेसिकली कोल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन से लिंक्ड है। और इन आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में डालें। आप में से जो सही आंसर देगा मैं उनके कमेंट्स को पर्सनली लाइक करूंगा। और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं। देखते रहिए स्टडी IQ IAS। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।